नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरएस परीक्षा की विज्ञप्ति शीघ्र ही आने वाली है। आरएस परीक्षा के नोटिफिकेशन का आप इंतजार बिल्कुल ना करें, क्योंकि आरएस परीक्षा कोई छोटी-मोटी परीक्षा नहीं है। ये राज्य की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में माने जाने वाली एक परीक्षा है। इसके लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता है और लंबा अध्ययन इसके लिए अपेक्षित है। बिना तैयारी के आप इसमें सफलता नहीं पा सकते। इसलिए एक नए अभ्यर्थी के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि मैं कौन सी बुक्स पढूं, मेरी रणनीति क्या रहे, क्या मैं कोचिंग लूं या नहीं लूं? तो इन्हीं सभी प्रश्नों की जानकारी आज हम इस वीडियो में देते हैं। राजस्थान आरएस परीक्षा के लिए प्री परीक्षा की यदि हम बात करें, तो प्री परीक्षा में लक्ष्य राजस्थान इसके लिए अच्छी पुस्तक है। साथ ही आप बजट और आर्थिक समीक्षा भी देखें और ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस भी आप ले लें। यदि भारतीय इतिहास की बात करें तो किरण पब्लिकेशन की बुक आती है जो प्री के लिए बहुत अच्छी बुक है। और आधुनिक भारत का इतिहास यदि आप देखें तो स्पेक्ट्रम की बुक इसके लिए बहुत अच्छी है। भूगोल के लिए भूगोल एक समग्र अध्ययन महेश बर्नवाल की पुस्तक आती है, वो बहुत अच्छी पुस्तक है। इसके लिए आप उसका भी अध्ययन करें, उसको भी अपनी बुक लिस्ट में शामिल करें। साथ ही हम एक अति महत्वपूर्ण विषय राज्य व्यवस्था की बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत की बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आप इसका भी अध्ययन करें। भारतीय अर्थव्यवस्था लक्ष्मी नारायण नाथुरामका की बुक है। और यदि विज्ञान व तकनीकी विषय की बात करें तो इसके लिए आपको अरिहंत की एक बुक आती है, अरिहंत एनसाइक्लोपीडिया, आप उसका अध्ययन करें। साथ ही रीजनिंग में मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप आरएस अग्रवाल की पुस्तक लें। इसमें बहुत ही बारीकी से मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं। इसलिए आपकी मैथ्स यदि वीक है, आपको इसके लिए कोई बुक चाहिए तो आप आरएस अग्रवाल की बुक लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो सके। यदि करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में बहुत सारी बुक्स है, क्रोनोलॉजी है, मूमल है। यदि आप विजन करंट अफेयर्स टुडे एक मैगजीन आती है उसका भी अध्ययन करें तो वो भी आपको इस परीक्षा में सफलता दिलाने में सहायक है। तो जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि हम कौन सी बुक्स पढ़ें जिससे हमें इस परीक्षा में सफलता मिल सके। अब इस परीक्षा का दूसरा चरण होता है प्री के बाद मेंस, यानी प्री पास करना कोई बड़ी बात नहीं है इस परीक्षा में। इसके लिए आपकी एक सफल रणनीति होनी चाहिए, उसके तहत आप तैयारी करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होते हैं। आप पुराने पेपर्स देखें, विषय विशेषज्ञों से इस बारे में चर्चा करें। सफल विद्यार्थियों से कुछ भी पूछने में आपको संकोच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही आप अधिक से अधिक मॉक टेस्ट दें, अपनी तैयारी को जांचें, अपने दोस्तों के साथ तैयारी का अवलोकन करें, एक दूसरे से क्वेश्चन करें, मॉक टेस्ट दें, जिससे आपकी तैयारी का आकलन आप स्वयं कर सकें। अब बात आती है मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा में जैसा कि आप सभी जानते हैं इसमें 4 पेपर्स होते हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि फोर्थ पेपर सबसे महत्वपूर्ण पेपरों में शामिल है। इसे हम एसडीएम बनाने वाला पेपर कहते हैं, क्योंकि बाकी 3 पेपरों में आपके औसत नंबर होते हैं जो कि 90 से 110 के आसपास होते हैं, जबकि इस पेपर में आप 150 तक का स्कोर कर सकते हैं। तो अपने आप में इस पेपर की महत्ता आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही स्कोरिंग पेपर है जिसमें आप सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के बल पर 150 160 तक स्कोर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि आप इस पेपर में अच्छा स्कोर कर सके और एसडीएम बन सके। इसके लिए फोर्थ पेपर में हम बात करें तो इंग्लिश के लिए आप इंग्लिश में अधिकतर बच्चे नए विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी बुक लें।
वो सिलेबस हमें मिल नहीं रहा है, तो आप इसके लिए बीके रस्तोगी की पुस्तक लें। बहुत ही अच्छी पुस्तक है और उसमें पुराने पेपर्स भी दिए हुए हैं और सब कुछ समझा के दिया हुआ है। और हिंदी के लिए तो निर्विवाद रूप से एक ही पुस्तक है जिसका नाम है राघव प्रकाश की व्यवहारिक हिंदी। जी हाँ, वो पुस्तक बहुत ही उपयोगी है, चाहे एसआई हो चाहे आरएस, दोनों ही परीक्षा के लिए ये पुस्तक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसे हम रामबाण औषधि कह सकते हैं। इसलिए आप इस पुस्तक को अपनी बुक लिस्ट में जरूर शामिल करें, ताकि आप इस परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता पा सके और आप एसडीएम नहीं तो कम से कम आरपीएस बनकर अपनी सेवाएं समाज को दे सके और अपने आप को साबित कर सके। अब मेंस परीक्षा की दूसरी जो पुस्तक है उनकी बात करते हैं हम। तो इसके लिए आपको लक्ष्य राजस्थान, जो प्री में भी आपके काम आएगी, या पेनोरमा की आप बुक ले लें। राजस्थान के भूगोल के लिए आप भल्ला की बुक लें, इसमें बहुत अच्छे तरीके से आंकड़े दिए हुए हैं। राजस्थान कला इतिहास संस्कृति के लिए जैन और माली की पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही आप आर्थिक समीक्षा और बजट, इस पर भी नजर रखें, इसके लिए भी आप अध्ययन करें। राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है उनका भी आप नियमित रूप से अध्ययन करें, वो भी आपके बुक लिस्ट में शामिल होना बहुत ही जरूरी है। साथ ही मेंस के उत्तर लेखन में आप जहां तक संभव हो सके, जहां नक्शे की आवश्यकता आपको महसूस हो, वहां आप मैप अवश्य बनाएं। और मैप की प्रैक्टिस आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप बिना देखे वर्ल्ड, राजस्थान, भारत, किसी का भी मैप आप तैयार कर सके। तो इसके लिए आपको सिखवाल मानचित्रावली लेनी पड़ेगी। साथ ही स्टूडेंट एटलस ऑक्सफोर्ड का, वो आप ले लें, ताकि आपके जियोग्राफी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और भारत के इतिहास की बात की जाए तो भारत के इतिहास में आप किरण कंपटीशन टाइम्स की एक पुस्तक आती है, उसका अध्ययन करें। और आधुनिक भारत के इतिहास के लिए आप जिस पुस्तक को आपको लेनी चाहिए उसका नाम है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की आप आधुनिक भारत का इतिहास पुस्तक ले लें, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझा के कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हुए। साथ ही 11th-12th की पुस्तकों का आप अध्ययन करें। यदि कला और संस्कृति की यदि हम बात करें तो इसके लिए आप नितिन सिंघानिया की पुस्तक का अध्ययन करें। और पीडी में भी कुछ विशेषांक कला और संस्कृति के दिए हुए हैं, पीडी यानी प्रतियोगिता दर्पण। तो आप प्रतियोगिता दर्पण को भी अपने बुक लिस्ट में शामिल करें। प्रतियोगिता दर्पण के समसामयिक लेख इस परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको परीक्षा में अन्य बच्चों से अलग स्थान प्रदान करेंगे, क्योंकि इसके लेखों का स्तर मानक स्तर का होता है, जिससे एग्जामिनर निश्चित रूप से प्रभावित होता है। इसके बाद यदि हम बात करें विश्व इतिहास की, तो विश्व इतिहास की भी अनेक पुस्तकें हैं, लेकिन एक एनसी बिश्नोई सर की छोटी सी बुक है, वो इसके लिए अच्छी रहेगी। साथ ही अर्थव्यवस्था की बात करें तो लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की बुक आप ले सकते हैं। और जो छोटे छोटे टॉपिक दिए हुए हैं उनमें समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन, अंकेक्षण, ये आप आरबीडी से पढ़े। आरबीडी में अच्छा दिया हुआ है। साथ ही आप एनसीईआरटी की बुक्स का भी अध्ययन इसके लिए कर सकते हैं। यदि प्रशासकीय नीति शास्त्र की हम बात करें तो प्रशासकीय नीति शास्त्र के लिए आईएएस की बुक्स आती है लेक्सिकॉन की, वो आप पढ़ सकते हैं। उसमें से आप अपने सिलेबस के अनुसार अध्ययन करें और सिलेबस आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए। कोई भी मटेरियल आप सिलेबस के अलावा ना पढ़ें, ताकि आपकी मेहनत बेकार न जाए। अब यदि हम प्रशासकीय नीति शास्त्र की दूसरी पुस्तक की बात करें लेक्सिकॉन के अलावा, तो इसमें महस ओला की बुक भी अच्छी मानी जाती है। अब हम विज्ञान और तकनीक की बात करें तो इसके लिए आलोक स्वामी की पुस्तक आई हुई है,
और साथ ही एनसीईआरटी की बुक्स भी आप इसके लिए पढ़ें। और विश्व और भारत का भूगोल महेश बर्नवाल की अच्छी पुस्तक है। इसका आप ठीक से अध्ययन करें तो ये आपको परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता दिलाएगी। यदि अब हम बात करें ऑनलाइन मैटर की, तो आप ऑनलाइन मैटर का भी अधिक से अधिक इसको देखें। आप दृष्टि आईएएस के जो यूट्यूब पे दिए हुए चैनल, उसका आप अध्ययन करें। विभिन्न राजस्थान के कोचिंग सेंटर्स जो है उसमें टेस्ट सीरीज है, उसका आप अधिक से अधिक वो टेस्ट सीरीज दे। आप टीवी पर संसद टीवी देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज सुन सकते हैं, टीवी पर करंट डिबेट के बहुत से प्रोग्राम आते हैं, आप वो भी देखें ताकि आपकी वैचारिक क्षमता में सुधार हो। साथ ही राजस्थान पत्रिका या अन्य कोई राष्ट्रीय न्यूज़पेपर भी आप पढ़ें ताकि आपकी एडिटोरियल पढ़ने की क्षमता विकसित हो और आप अपनी वैचारिक क्षमता बढ़ा सकें। पहली बार में आप क्लियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप नए एस्पिरेंट्स हैं, आप पुराने हैं, इसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्रीम चाहे आप बोतल में भी डालो तो वो ऊपर आ जाएगी और अपवाद हर चीज का होता है। आप पटवारी बनना चाहते हैं, आप एसआई बनना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, आप कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं, पहले आप ये निश्चित कर लें, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि अलग अलग गड्ढा खोदने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको पानी लाना है तो एक ही गड्ढे में अपनी पूरी ताकत झोंक दो, चाहे फिर वो गड्ढा एसआई का हो चाहे आरएस का। आप निश्चित रूप से अपनी मेहनत रूपी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करके इस कुएं का पानी पीने में सार्थक होंगे और आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आशा करता हूं आप मेरी बात समझ गए होंगे, तो जुट जाइए पूरे मनोयोग से। सभी को बेस्ट ऑफ लक, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक अगेन।